दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम मध्य प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं सतना की। मैं सतना का हूं और सतना से मुझे प्यार है और आई लव यू सतना। पर सतना में एक वर्तमान समय में बहुत खास बात दिखाई देती है। जगह जगह लोगों का कहना है कि गड्ढा है और धूल भरा हुआ। इस बात के बारे में तो मैं आम जनता से यही कहूँगा कि अगर कोई निर्माण कार्य होता है तो निश्चित तौर पर धूल उड़ती है और उस परेशानी को सहना पड़ता है। जब वो परेशानी दूर होती है तो निश्चित ही सुंदर और एक सभ्य समाज उभर कर आता है। पर इस बात के बाद भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो चाहे नगर निगम का अमला हो, चाहे शासन का अमला हो, चाहे प्रशासन का अमला हो, चाहे राजनीतिक अमला हो, बिना दूरदर्शिता के सतना में कामों की भरमार पड़ी है। ऐसा लगता है कि वो नगर निगम हो चाहे सतना कलेक्ट्रेट हो, सरकार से आए हुए पैसे को किस तरह खर्च किया जाए केवल खर्च करना जानते हैं। उस पैसे को विधिवत तरीके से योजनाबद्ध करके क्रियान्वयन रूपने का काम नहीं करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कमीशन की गुणवत्ता इतनी बढ़ गई है कि काम की गुणवत्ता करीब करीब खत्म सी हो गई है। इसीलिए पूरे सतना शहर में लोग कई तरह के तांडव को झेल रहे हैं। अब हम बात करते हैं सतना में प्रशासनिक अमले की। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ता सतना का प्रशासनिक अमला। कुछ लोग तो अपने आप को यहाँ तक कहते हैं कि हरिश्चंद्र हूँ मैं और मेरा नाम हरिश्चंद्र की श्रेणी में आएगा। विगत दिनों में आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर मेरे नाम से हरिश्चंद्र की जैसे नाटक के लिखा गया था वैसे ही मेरा नाम लिखा जाएगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे लोगों से भी पैसा लेने में नहीं चूकता। अगर मेरे चक्कर में कोई फंस जाता है तो मैं ईमानदारी का ढोंग रचकर उसको चूसने का पूरा प्रयास करता हूँ। हालांकि कुछ काम डॉक्टर मोहन यादव के बेहद ही अच्छे थे। उन्होंने पटवारी और प्रशासनिक अमले पर काफ़ी नकेल कसने की कोशिश की पर बिल्कुल नहीं कसे। हालांकि कुछ खबरें हमारे पास बहुत ही सटीक और सही हैं। उन खबरों को हम बहुत जल्द ही आप लोगों तक पहुंचाएंगे और सतना में भ्रष्टाचार की जड़ों का एक एक खुलासा भी करेंगे। पर हम कुछ बात अभी कर रहे हैं सतना में। एक बात तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर ये कहा जाए कि मैं कलेक्ट्रेट हूँ, भ्रष्टाचार की जड़ हूँ, तो बिल्कुल इस बात से नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर आप कलेक्ट्रेट गए हैं और कलेक्ट्रेट के नियमों को जानते हैं तो प्रशासनिक न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ना जिसे कहते हैं, आप सतना कलेक्ट्रेट चले जाइए। हर ऑफिसों में बाबू इधर से उधर फाइल रखने के पैसे लेते हैं, अधिकारी दोनों पक्षों से पैसा लेते हैं। ये सब कोई जानता है और सब कोई मानता है, पर डर है साहब कहीं हमको ना फंसा दें, इसलिए हम चुप बैठे हैं। कल मेरा भी कोई काम ना पड़ जाए, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। पर एक न एक दिन आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी भ्रष्टाचार के मामले में, शहर के काम के मामले में। और एक बात बता दूं, ये सारा काम आम जनता को करना चाहिए। जिसे प्रताड़ित किया जाता है वो केवल हमसे ना कह के खुले चौराहे पे जाए और जिस तरह से वसूली की गई वो खुल के चौराहे पे एक झंडा लेके खड़े हों। मैं तो कहूँगा कि आम जनता के साथ अगर अत्याचार होता है, लूट होती है, खसोट होती है, तो निश्चित तौर पर उन्हें आंदोलन का रुख अपनाना चाहिए ताकि आज